गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने गोलीय दर्पण के प्रकाश का परावर्तन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सेम वैसी ही घटना है जिस तरीके से आपका प्रकाश का परावर्तन थी, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि जैसे प्रकाश के परावर्तन में तो आप क्या करते थे, इस दर्पण के एक साइड में पेंट करते थे और दूसरे साइड को कैसा बना लेते थे, इस तल को बना लेते थे परावर्तक तल। और फिर आपके पास जो भी रे आती थी, आपतित किरण, वो दर्पण से क्या होती थी, टकराने के बाद उसी माध्यम में ही वापस चली जाती थी। ये अगर आपकी आपतित किरण कहलाती थी तो ये परावर्तित किरण बन जाती थी। और यहाँ अगर आप एक अभिलंब डाल दो तो ये आपके पास आपतन कोण और इधर परावर्तन कोण, और ये पूरी घटना कहलाती थी आपकी परावर्तन। अब इसमें अलग क्या करना है, हल्का सा अलग ये करना है कि अब आपको दोनों ही पारदर्शी माध्यम लेने हैं। इधर भी एक माध्यम होना चाहिए और इधर भी एक माध्यम। इधर कोई पेंट नहीं करना है। आपके पास ये दो अलग माध्यम की तरीके से कार्य करेंगे। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आई तो ये प्रकाश किरण कहलाएगी आपकी आपतित किरण। चूँकि इधर तो कोई पेंट नहीं है पहले की तरीके से, तो अब क्या होगा, ये किरण क्या होगी आपकी आगे जाएगी इसी माध्यम में ही, बस अपने मार्ग से। मान लीजिए इसको थोड़ा ऐसे जाना था सीधा, अब ये अपने मार्ग से न जाके कभी तो ऐसा हो सकता है कि ये अगर आप यहाँ से अभिलंब बना दो तो एक स्थिति में तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसके अपोजिट एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि ये अभिलंब की ओर न झुककर अभिलंब से क्या हो जाए, दूर हट जाए। तो ये अपनी अपनी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। इन स्थितियों पर हम विचार करेंगे और ये घटना कुछ इस तरीके से बनती है। तो ये आपकी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जैसे एक पारदर्शी माध्यम में मान लूँ वायु और दूसरा मान लेती हूँ कांच, या दूसरे में आप जल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही पारदर्शी माध्यम अलग अलग हैं। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, वो एक पारदर्शी माध्यम से किधर जा रही है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हल्का सा विचलित होगी। वो चाहे तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और मैंने बताया चाहे वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमारी इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डायग्राम से समझाया हुआ है। अपने चित्र की तरफ चलते हैं और चित्र से समझते हैं कि चित्र हमारा क्या कहना चाह रहा है। देखें, चित्र में हमने क्या बनाया, दो माध्यम बना दिए हैं। दोनों ही स्थितियाँ दिखाई हुई है कि एक बार क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकती है और एक बार अभिलंब से दूर हटती है। तो मैंने क्या बनाया, ये दो ही स्थिति बनाई है। एक स्थिति ये है और एक स्थिति आपके पास ये है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, दो माध्यम लिए हैं, एक वायु ली है और एक लिया है कांच। अब आपने क्या किया, आपतित किरण आई और इस तल से टकराई। तो टकराने के बाद क्या होगा, आपने यहाँ पर बनाया हुआ है अभिलंब। तो अब ये रे, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा बनाऊँ तो सीधा ये रे का जो पोर्शन बनता है वो ये बनता है, लेकिन ये क्या हो गया, अपने मार्ग से हल्की सी विचलित हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोटेशन मैंने नोट की हुई है। ये आपकी बनती है आपतित किरण और ये बन जाती है अपवर्तित किरण। चूँकि वहाँ परावर्तित होती थी तो इसका मतलब वहाँ परावर्तित किरण है, यहाँ अपवर्तन है प्रकाश का। तो ये जो किरण होगी आपकी, ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। और नियम वही है बिल्कुल सेम जो आपके पास। ये अगर मैं इसको अभिलंब बताऊँ, ये अभिलंब ही होता है। अगर अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो बनता है आपतन कोण, और अभिलंब, ये आपका अभिलंब ही है और ये अपवर्तित किरण है, तो ये बन जाएगा अपवर्तन कोण। वहाँ बना था परावर्तन कोण, यहाँ अपवर्तित किरण है तो बनता है अपवर्तन कोण। अब दूसरी स्थिति ये है कि आपने क्या लिया, कांच ले लिया है। एक माध्यम को कांच किया और दूसरे को किया वायु।
ऐसे ही बनाया अभिलंब। अभिलंब बनाने के बाद आपकी ये आपतित किरण आती है। आपतित किरण ये इसकी सीधी जाने की नोटेशन है, लेकिन हमने बोला है कि वो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये आपके पास दो तरीके हैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए आपने पहले क्या लिया, पहले इधर वायु ली और इधर लिया हुआ है कांच। तो इसका मतलब है यहाँ आपतित किरण आई और यह विलंब की ओर झुकी है। मैंने वायु को लिखा हुआ है विरल माध्यम और कांच को लिखा हुआ है सघन माध्यम। अब मैंने इसका अपोजिट कर दिया, ऊपर ले लिया है मैंने कांच और नीचे ले लिया है मैंने वायु। अब ये क्या हो रहा है, ये विलंब से दूर हट रही है। तो यहाँ से हमारे पास दो डेफिनेशन बनती है, हमारा स्पष्ट हो जाता है कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। देखिए हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो सघन माध्यम होगा, देखिए यदि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण का मतलब होता है जो आपके पास ये किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अगर ये आपतित किरण के सापेक्ष, भाई आपतित किरण ऊपर से आ रही है, ये आपतित किरण के सापेक्ष ये जो अपवर्तित किरण है, अगर ये अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकी हुई है, देखिए इस स्थिति में ये अभिलंब की ओर झुकी हुई है, यहाँ दूर है तो ये अभिलंब की ओर झुकी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो ये दूसरा माध्यम होता है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष बोला जाता है सघन माध्यम। समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, हम यहाँ समझाते हैं, मान लीजिए आपके पास ये अपवर्तित किरण है, आपने बना दिया अपवर्तित किरण, आपके पास ये बनी हुई है और आपको दिख रहा है यहाँ अभिलंब से, भैया आपके पास आपतित किरण है। अगर आपतित किरण को आप इसे ऐसे ही बढ़ा दो आगे, तो इसका मतलब है ये जो आपकी अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। अगर आपकी आपतित किरण, ये आपतित किरण इस ये अपवर्तित किरण इस आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए, इसका मतलब है आपके पास जो ये दूसरा माध्यम है ये पहले के सापेक्ष कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। इसका मतलब है फर्स्ट माध्यम क्या लोगे आप, विरल माध्यम लोगे। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आपकी जो अपवर्तित किरण है वो आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से क्या हो जाए, दूर जाए, तो इसका मतलब है आपका जो ये दूसरा माध्यम होगा ये पहले के सापेक्ष कैसा होगा, विरल माध्यम बनता है। तो दोनों ये डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए ये विरल माध्यम क्या है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरे माध्यम को हम पहले के सापेक्ष कैसा माध्यम बोल देंगे, विरल माध्यम बोल देंगे। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे आपने पढ़े थे परावर्तन के नियम, कुछ इसी प्रकार से आपके पास हैं अपवर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आपने कितने पढ़े थे, 2, तो यहाँ भी अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो ये लॉ हैं आपके पास, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम तो वही है जो आपके पास प्रकाश के परावर्तन में था, प्रकाश के अपवर्तन में भी यही है। देखिए ये तो आपके पास है आपतित किरण, ये आपके पास अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर आपने क्या डाला, अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। आप अगर एक कागज शीट पर बनाते हो तो इन तीनों को एक ही तल में बना दोगे, इसका मतलब होता है कि ये आपके पास एक ही तल में होते हैं। तो पहले नियम में हम वही देंगे, हमारे पास जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 पर किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, माध्यम हम 2 यूज़ करते हैं भाई। अपने मान लीजिए मैंने ये बना दिया है, कोई पारदर्शी माध्यम को अलग सेपरेट करने के लिए कोई भी माध्यम बना दिया है मैंने ये, और आपके पास इधर एक माध्यम इधर है और दूसरा माध्यम किधर है, एक माध्यम इधर है और दूसरा माध्यम है इधर। तो कोई एक रंग की जो प्रकाश किरण है, मान लीजिए आपने पर्पल कलर यूज़ किया या रेड कलर यूज़ किया, वो प्रकाश किरण आई और वो इस दर्पण से टकराई और क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब से दूर चली गई। तो आपके पास यहाँ जो नियम सेकंड होता है वो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपके पास आपतन कोण की ज्या है। आपतन कोण की ज्या का मतलब है आपके पास आपतन कोण होता है आई, और अगर मैं इसमें लगा दूँ साइन तो ये आपतन कोण की क्या हो जाएगी, ज्या,
और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, इसका मतलब है अगर मैं बटे में रखूं साइन आर, भाई ये आपतन कोण की ज्या है, ये अपवर्तन कोण की ज्या है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ये आपके पास सेकंड नियम है। क्योंकि आपके पास परावर्तन में तो क्या था, परावर्तन में ये बोला था कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के। यहाँ जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है, उनका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, वो नियतांक होता है। ये आपके पास दूसरे नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो लिखा हुआ है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, ज्या को बोला जाता है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो आपके पास सूत्र जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और इस नियम को बोला जाता है स्नेल का नियम। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी स्नेल के नियम से भी करके आ जाता है कि स्नेल का नियम बताइए, तो आपको बताना होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की ज्या है और जो अपवर्तन कोण की ज्या है, उन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। अब चलते हैं, जो आपके पास ये नियतांक होता है, अभी जो सूत्र में आया है आपके पास जो ये नियतांक है, इस नियतांक को बोला जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसको डिनोट किया जाता है, अगर मैं यहाँ n से डिनोट करूँ तो आप इसको डिनोट करो, आप इसको पढ़ोगे, ये n है तो यहाँ 1 लिखूंगी और यहाँ लिखूंगी 2, तो आप इसको पढ़ोगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो वही चीज़ समझाई हुई है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये पहला माध्यम है और जो ये 2 लिखा हुआ है ये है दूसरा माध्यम। इस प्रकार वायु के सापेक्ष, मान लीजिए आपके पास एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम है जल, तो वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है उसको हम ANW से प्रदर्शित करेंगे। ये आपके पास नियतांक है, इधर A लिखा जाएगा और इधर लिखा जाएगा W। भाई A का मतलब क्या होगा, एयर, एयर को हिंदी में बोलते हैं वायु, और W का मतलब होगा वाटर, इसको बोलते हैं जल। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो प्रकाश किरण है वो वायु से किधर जा रही है, भाई पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, तो इसका मतलब है ये पहला माध्यम है और ये है दूसरा माध्यम। तो वायु जो प्रकाश किरण है वो वायु से कहाँ जा रही है, जल में प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार आज हमने प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को पढ़ा है। अब आगे आपके पास ये अपवर्तनांक आएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आपको अगर अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में, सघन विरल माध्यम में या प्रकाश के अपवर्तन के नियम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।